जय माँ शारदे विद्या अपार दे। जय माँ सरस्वती जय विद्या दायनी हंस वाहिनी की जय। माता सरस्वती की जय। यही मनोकामना लेकर हम आए हैं कि आपको माँ सरस्वती आपको भरपूर विद्या दे, बुद्धि दे और अपने बुद्धि को बढ़ाएं और अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा विद्या प्राप्त करे, अपनी मंजिल को प्राप्त करे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसे, यही हमारी शुभकामना है। आइए आज माँ सरस्वती बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और उसके साथ एक और है हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब गणतंत्र दिवस, देश का राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल और एक धार्मिक त्यौहार सरस्वती पूजा दोनों एक साथ मनाया जाए, तो यह बहुत कम ही मिलता है। तो 2023 में ऐसा हुआ है कि माँ सरस्वती की पूजा और गणतंत्र दिवस दोनों एक साथ मनाया जा रहा है। तो हमें और आपको भी डबल खुशी होनी चाहिए, हमको और आपको भी दुगनी खुशी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी है जो आपको विद्या प्रदान करती है। तो आइए माँ सरस्वती का कृपा लीजिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। माँ सरस्वती जिनके ऊपर सवार होती है उन्हें बुद्धि से विद्वान बना देती है, और जब वो बुद्धिमान बन जाता है तो फिर क्या, धन अपने आप बरसना शुरू हो जाता है। माँ लक्ष्मी का भी कृपा हो जाती है, क्योंकि अब बुद्धि से आप अपनी बुद्धि विवेक से आप आसानी से कहीं कोई भी धंधा करके, कोई भी कार्य करके, कोई भी काम करके आप एक अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, अब अच्छा धन कमा सकते हैं। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमान होना जरूरी है। तो यह जो सरस्वती पूजा है बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और बसंत पंचमी कब है? बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन होता है। इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा किया जाता है। और तो और प्रकृति भी बहुत चहल पहल करती है। हमारा जो प्रकृति है बसंत के आने के बाद वो अनेकों अनेक परिवर्तन करने लगता है। बसंत ऋतु के आगमन होने के बाद हमारा सूर्य भी हर दिन नए ऊर्जा के साथ उदय होता है और एक नए संदेश देकर फिर दूसरे दिन उदय होने के लिए वो विश्राम में चले जाते हैं, अर्थात दूसरा दिन फिर नए ऊर्जा के साथ उदय होता है। तो इससे हमको ये सीखना है कि हमें भी सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की भांति चमकना चाहिए, सूर्य की भांति हमारे अंदर प्रकाश होना चाहिए और फिर नए ऊर्जा के साथ फिर दूसरा दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो आइए कुछ बात करते हैं बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में। माँ सरस्वती की पूजा, चाहे सरस्वती पूजा सभी विद्यालयों में, कोचिंग संस्थानों में जहाँ पर विद्या ग्रहण किया जाता है वैसे जगह में उनकी पूजा किया जाता है। और चौक चौराहों में, गांव में, शहरों में इसका बहुत भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है और उसमें माँ सरस्वती की मूर्ति को विराजमान किया जाता है और उन्हें आराधना किया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पंचमी जिसे क्या कहते हैं, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी बसंत ऋतुओं का राजा है। ऋतुओं का राजा होने से क्या होता है, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, जो पेड़ होते हैं उसमें मंजर आने लगते हैं, वह फल के लिए आतुर हो उठते हैं, उसमें नए नए पत्तियां आने लगती है। ये सब हलचल, ये सब परिवर्तन किसमें होता है? इसी बसंत ऋतु में होता है। तो बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा इसीलिए कहलाता है। और बहुत ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं बसंत पंचमी के दिन जो इतिहास गवाह है। आप नाम सुने होंगे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी राजा थे
और भारतीय होने के कारण उनमें मोह भी था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 17 बार युद्ध हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 17 बार युद्ध हुआ। और इन 17 बारों में 16 बार पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ और भारत की गरिमा को रखते हुए उसको, किसको, जो मोहम्मद गोरी है उसको हर बार क्या किया, जीवन दान दिया। चाहता तो वो फर्स्ट टाइम में ही उन्हें मृत्यु दंड देता, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वो युद्ध की तैयारी करता मोहम्मद गोरी और फिर वो पृथ्वीराज चौहान के सामने युद्ध के लिए आ जाता, फिर वो हार जाता। इस तरह से 16 बार मोहम्मद गोरी ने युद्ध को हारा और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध को जीता, लेकिन उन्हें एक बार भी मृत्यु दंड नहीं दिया। यही उनसे गलती हुई। 17वीं बार मोहम्मद गोरी की विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। एक बार हार जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपना देश अफगानिस्तान ले जाता है और वहां पर क्या करता है, उसकी दोनों आंखें फोड़ डालता है। ये बहुत दर्दनाक घटना है। 16 बार जिसने माफ किया उसी को एक बार के युद्ध में उसकी दोनों आंखें फोड़ दिया। उसके साथ उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई रहते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने सोचा कि तुम अपना शब्द वेदी बाण का एक बार कमाल दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा शब्द वेदी बाण में कितना ताकत है। तो मोहम्मद गोरी के कहे अनुसार, क्योंकि उसके पाबंद में था पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई ने एक कविता पढ़ा। जो कविता इशारा कर रहा था कि मोहम्मद गोरी कितने ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितना दूरी है, ये इस कविता के माध्यम से उन्हें इशारा किया जा रहा था। फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान है वो अपनी बाण को छोड़ता है और सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में जाके चुभता है। वह छटपटाता है, क्या होता है, वह मौत के गले लगा लेता है। तो इसी बीच में क्या होता है, इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। तो जो चंद्रबरदाई है और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को छुरा भोग देता है और उसी समय वह बलिदान देता है। दोनों व्यक्ति, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, 1192 ईस्वी में। तो यह जो घटना हुआ वो भी बसंत पंचमी के ही दिन हुआ। यह जो घटना है मां सरस्वती पूजा के दिन ही हुआ, इसलिए इतिहास के पन्नों में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दूसरी घटना है जो अच्छा घटना है, दूसरी बात यह है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का विवाह भी बसंत पंचमी के ही दिन हुआ था। इस कारण सिखों के लिए यह भी पवित्र दिन होता है। बसंत पंचमी सिखों के लिए भी पवित्र दिन होता है। और राजा भोज का जन्म भी बसंत पंचमी को ही दिन हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के 4 स्तंभ पर सुमन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभ में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका भी जन्म बसंत पंचमी के ही दिन हुआ। तो कहा जाता है कि जिनका जन्म बसंत पंचमी के दिन होता है वह से बहुत तेज होता है, उनके बुद्धि प्रकाष्ठ होता है। तो आइए मां सरस्वती पूजा की आराधना कीजिए और उनसे विद्या लीजिए, बुद्धि लीजिए और अपने धर्म का भी पालन कीजिए। अब बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, कौन ऐसा देशभक्त है जो गणतंत्र के बारे में नहीं जानता है? सब लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग गर्व से कहते हैं हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है। तो गणतंत्र क्यों मनाया जाता है? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ
आजाद तो हो गया, लेकिन उस समय भी अंग्रेजों का कानून हमारे देश में चल रहा था। तो इसी कानून को अलग कर, अंग्रेजी कानून को खत्म कर भारतीय कानून लागू करना। तो भारतीय कानून जो बनकर तैयार हुआ, बनकर लागू हुआ, तो जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारा संविधान, हमारा कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और हमारे देश का अपना गणतंत्र, हमारा देश का अपना कानून व्यवस्था लागू हो गया। तब हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सोचिए, हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान लगा। तो अब कल्पना कीजिए, हमारा संविधान छोटा मोटा संविधान थोड़ी है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में कई देशों से कानून को संग्रहित किया गया है, कानून व्यवस्था को लिया गया है, और उसे हमारे देश के संविधान में उसे लिखित रूप से रखा गया है। तो हमारे देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा। लेकिन अब बात कीजिए करेंगे, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, मतलब 2 महीना के बाद। 2 महीना के बाद हमारा संविधान लागू हुआ। तो सोचिए 2 महीना क्या हो रहा था? 2 महीना क्या हो रहा था? तो 2 महीना के बीच में हमारे संविधान को कैसे लागू किया जाए, हमारा संविधान किस प्रकार कार्य करे, इसी को लोगों के बीच मंथन किया जा रहा था। तो संविधान बनाने के लिए 22 समितियों की स्थापना किया गया था। संविधान बनाने के लिए 22 समिति बना, 22, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 22 समिति बना। 22 समितियों में से सबसे मुख्य समिति था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञानी के बारे में, वो कितना पढ़े लिखे थे, कितना डिग्री प्राप्त किए थे, उनके जीवनी आप देख सकते हैं। तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो वे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्हीं के माध्यम से सबका सहयोग रहा, लेकिन मुख्य उनका संविधान बनाने में योगदान रहा। तो उन्हीं के माध्यम से संविधान की जो प्रारूप है वो बना और बनकर तैयार हुआ। तैयार होने के बाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, और हमारे देश का जो सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, सभी सेनाओं का पराक्रम दिखता है। दिल्ली के जो लाल किला, जो राजपथ जो है, जो इंडिया गेट से आपका राष्ट्रपति भवन का जो बीच में जो मार्ग है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच जो मार्ग है, उसको बोलते हैं राजपथ। वहां पर क्या होता है? वहां पर परेड होता है, शानदार परेड होता है, जिसमें से विभिन्न राज्यों की झांकियां दिखाया जाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां उसकी कला संस्कृति के बारे में बताया। जैसे हमारे झारखंड का भी झांकी दिखेगा, और वो झांकी हमारे झारखंड से उत्प्रेरित कला संस्कृति को दिखाएगा। इसी तरह से हर स्टेट का पहले सिलेक्शन होता है। जैसे इस वर्ष झारखंड का झांकी बाबा मंदिर, जिसको देवघर बोलते हैं, देवघर का बाबा मंदिर का झांकी को दिखाया जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों का झांकियां दिखाया जाता है। और मुख्य अतिथि के रूप में हर वर्ष किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। इस तरह से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो है ना बहुत खुशी की बात कि एक साथ 2 त्योहार, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा। आइए धमाल मचाइए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, और एक तरफ गणतंत्र दिवस भी मनाइए। दुगनी खुशी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और किनारे दिए गए घंटी को दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिले। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और उसमें कमेंट में लिखिए कि डिसलाइक करने का कारण क्या है, हम उसको सुधार करेंगे। इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।